अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी। आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही देंगे कहां पर क्या है तापमान का हाल। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां पर गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में छिटपुट इलाकों में जोरदार बरसात के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। साथ ही बात करें अंडमान निकोबार की, तो यहां पर भी कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। साथ ही मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं 5वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही है। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट को लेकर, यानी कि कहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, किस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ये सब जानकारी हम आपको अपने इस सेगमेंट में देंगे। इसके लिए आप हमारे पीछे ये मैप देख पा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आप देख पाएंगे कि जो मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश या पूर्वी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली चमकेगी और साथ ही साथ बारिश होगी। इसके साथ ही जब आप नजर डालेंगे अंडमान निकोबार और दक्षिण की तरफ, आप देखेंगे कि पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है। तेज हवाएं चलने के आसार हैं, बारिश होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्व अनुमान की बात कर लेते हैं, यानी कि आने वाले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल। ये जानकारी आपको हम इस सेगमेंट में देंगे। जब आप उत्तर भारत का रुख करते हैं तो आप देखेंगे गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि उससे जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे पंजाब या फिर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो आने वाले 24 घंटे में फिलहाल वहां पर अभी बरसात नहीं होगी। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम जैसी जगह पर अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है आने वाले 24 घंटे में। हाँ, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड, साथ ही साथ ओडिशा में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, यहाँ पर कई जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अंडमान और निकोबार में भी ज्यादातर जगह पर बरसात होगी। साथ ही साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और इसके साथ भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि तटीय कर्नाटक में भी बारिश की संभावना बनी हुई है कहीं कहीं। जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। साथ साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी कई जगह बरसात हो सकती है। साथ साथ कोकण और गोवा में भी बरसात के आसार बताए गए हैं। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे इस नक्शे के अंदर कि जो भीतरी राजस्थान है, इसके साथ ही जो पूर्वी राजस्थान है और दक्षिण उत्तर प्रदेश है, इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि जो हरियाणा है, यहाँ पर पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल इस समय हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी है।
दक्षिण भारत का हम रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक समेत तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में जोरदार भारी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के दौरान। तो मौसम की चाल हम आपको लगातार बता रहे हैं। मध्य भारत का जब आप रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि गुजरात समेत दमन द्वीप, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर भी जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो ये हमने आपको बताया मौसम की चाल किस तरीके की रही है बीते 24 घंटे के अंदर। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा, जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहाँ कितना तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जानते हैं अब तापमान का हाल। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। तो यहाँ आपको बता दें कि गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो ये उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में जो न्यूनतम तापमान है वो आपने जाना। अब आपको बताते हैं कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़ में तापमान का क्या कुछ हाल है। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर से जुड़े हुए कुछ हिस्सों की। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मराठवाड़ा और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया है। यहाँ पर सामान्य तापमान से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान कहाँ पर कितना ज़्यादा दर्ज किया गया है, कितना कम दर्ज किया गया है, वो हमने अभी आपको बताया। बता देते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया है। ये हरियाणा के नारनौल में दर्ज किया गया है 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब अधिकतम तापमान की भी बात कर लेते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे और अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ अधिकतम तापमान का हाल रहा वो बता देते हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अब हम आपको अधिकतम तापमान कहाँ पर कितना दर्ज किया गया है लगातार ये बता रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र, कोकण और गोवा में, साथ साथ तटीय कर्नाटक में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं गुजरात की। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। गुजरात के बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में क्या कुछ अधिकतम तापमान रहा ये आपने जाना। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति जान लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। ये कोकण और गोवा के रत्नगिरी में दर्ज किया गया 35.0 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आपने जाना तापमान का हाल, और देश के अन्य हिस्सों में तापमान का क्या कुछ हाल है वो भी आपको एक नजर में। तो ये जानिए आपने तापमान की स्थिति और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कहां पर कितनी एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, यानी कि जानते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक। और जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में AQI 371 दर्ज किया गया, जो कि आपको बता दें कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ में 362 दर्ज किया गया और ये भी खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद आगे रुक करते हैं पटना का, यहाँ पर ये 332 दर्ज किया गया और ये भी खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में AQI 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है क्योंकि 100 से कम है, 72 है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं। पुणे में AQI 88 दर्ज किया गया और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में 169 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के बाद रुख करते हैं कोलकाता का, यहाँ पर 258 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। मुंबई में AQI 81 दर्ज किया गया और यहाँ आपको बता दें कि ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद का रुख करते हैं। अहमदाबाद में 184 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अहमदाबाद का आपने अभी वायु गुणवत्ता सूचकांक जाना, अब आगे चलते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान आपको बता देते हैं कि कहां पर 4 दिन तक, आने वाले 4 दिनों में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लद्दाख के लेह अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक सूरज भी उगेगा, लेकिन थोड़ी घटा भी रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर नीचे होगा। साथ ही साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो माइनस में जाएगा, -5 से लेकर -6 डिग्री सेल्सियस तक जो न्यूनतम तापमान है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश होगी और बाकी के 2 दिन आप देखेंगे तो गुरुवार को अच्छी खासी धूप रहेगी, लेकिन शुक्रवार को थोड़ी घटा बिछाई रहेगी। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 13 से 14 डिग्री के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट हो सकता है। तो मनाली में आने वाले 4 दिन जो मंगलवार से शुक्रवार है, कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात कर लेते हैं। यहाँ के अमृतसर अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो आपको बता दें शुरू के 2 दिन थोड़ी धूप रहेगी और थोड़ी घटा रहेगी। साथ ही साथ तो गुरुवार को अच्छी खासी धूप निकल सकती है। उसके बाद शुक्रवार को एक बार फिर से उसी तरीके की स्थिति हो जाएगी और साथ ही अधिकतम तापमान भी जान लेते हैं। शुरू के 3, अगर हम पहले दिन की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन फिर 24 डिग्री हो जाएगा और चौथे दिन यानी शुक्रवार को ये 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो चारों
चारों दिन एक समान यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि मंगलवार को जोरदार बारिश के आसार हैं, वहीं बुधवार को थोड़ा फॉग वाला मौसम रहेगा। गुरुवार और शुक्रवार यानी कि 2 दिन और बारिश रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 24 और 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो राजधानी दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम का हाल, पर्यटन पूर्व अनुमान हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मणिपुर के इम्फॉल की। तो यहाँ पर शुरू के जो 3 दिन है वो फॉग वाले रहने वाले हैं। हालांकि जो चौथा दिन है शुक्रवार को धूप खिल जाएगी लेकिन घटा भी रहेगी। साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो चारों दिन एक समान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो इम्फॉल में कैसा रहेगा मौसम का हाल पर्यटन की दृष्टि से वो आपने भी जाना। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी की। अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो बता दें कि शुरू के 3 दिन जोरदार बारिश होगी और जो चौथा दिन है यानी कि शुक्रवार का, उस दिन थोड़ी धूप खिल जरूर जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये 2 दिन शुरू के 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान यानी कि 8 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं केरल के कन्नूर की। यहाँ अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो बता दें कि चारों ही दिन जो है मौसम ठीक ठाक रहेगा, धूप भी रहेगी, थोड़ा फॉग भी रहेगा। साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये चारों ही दिन एक समान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो कन्नूर में कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले 4 दिनों में, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, ये हमने अभी आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अब रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई का। यहाँ अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो पहले दिन थोड़ा फॉग वाला रहेगा, थोड़ी धूप रहेगी, थोड़ी घटा रहेगी, लेकिन बाकी के जो 3 दिन है अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। इसके बाद अगर अधिकतम तापमान जाने तो पहले दिन यानी कि मंगलवार को 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये शुरू के 3 दिन 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा और चौथे दिन यानी कि शुक्रवार को ये 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गुजरात के पोरबंदर की। यहाँ पर अच्छी खासी धूप रहेगी चारों ही दिन। अधिकतम तापमान 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। न्यूनतम तापमान 18 से लेकर 20 तक फ्लक्चुएट करेगा। तो पोरबंदर में मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम ठीक ठाक रहने वाला है। अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग अपना बैकपैक कर सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से आपने जाना कि कहाँ पर किस तरीके का मौसम है ताकि आप उस जगह जा सकें। तो जाने से पहले कई चीज़ें अपने माइंड सेट करके आप जा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है खेती किसानी, क्योंकि ये जो सीज़न है बुवाई के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा सीज़न चल रहा है। लेकिन हाँ, इस मौसम में जब फसलें हम बुवाई करते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर है, साथ साथ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के जो किसान हैं उनको इस समय जो फसल की बुवाई की जाती है, फसलों से रिलेटेड किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में सरसों की बुवाई कर लें, साथ ही मटर की बुवाई करते रहें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूली की तुड़ाई कर लें। अभी गाजर की तुड़ाई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में खीरे और लौकी की भी तुड़ाई करें। वहीं भिंडी की तुड़ाई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं फूल गोभी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहां के किसान तोरई के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। जम्मू कश्मीर में बीन की तुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में सेब की तुड़ाई करें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। यहीं मटर की बुआई भी कर लें। इसके अलावा मूली और गाजर की बुआई करते रहें। वहां के किसान पालक और मेथी की बुआई करें, साथ ही शलगम भी बोएं। हिमाचल के किसान मूंग की बुआई कर लें। इस समय कपास और सरसों की बुआई करते रहें। इसके साथ ही लहसुन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ तिल की बुआई के लिए सही समय है। अभी गन्ने की कटाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी के खेत से खरपतवार निकालें। किसान धान की कटाई करें। वहीं प्याज की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें।
तो इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने जाना कि किन फसलों की बुवाई करनी चाहिए और इस समय में किन फसलों की कटाई करनी ज़रूरी है, साथ ही साथ तुड़ाई से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मसलन जो सेब है, सेब की तुड़ाई अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही सही रहेगी। जम्मू कश्मीर में बात करें तो बीन्स को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। तो ये तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट में जानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल है सरसों, जो कि भारत में ज़्यादातर हिस्सों में सरसों की जो खेती है वो की जाती है। लेकिन सरसों की खेती के लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का एहतियात रखना पड़ता है। लेकिन जो सरसों की जो खेती है, किन हिस्सों में होती है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन से अच्छी जो फसल है वो प्राप्त हो सकती है, तो वो सब हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। तो सरसों को लेकर आपने जाना कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर जब किसान सरसों के लिए अपने बीज को चुनते हैं तो ये देखना ज़रूर देखें कि उनके जलवायु, उनके क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो कौन से बीज का चयन कर रहे हैं और इसके लिए दोमट मिट्टी ज़रूरी है, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए जानी। अगर आप ये जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं और इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।